परमेश्वर। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री वृंदावन विहारिणे नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। गोपाल भवन की पावन वसुंधरा श्रद्धेय श्री मिश्रा जी के पावन ग्रह पर समुपस्थित समस्त कथा प्रेमी श्रोता रस रसिक जनमाताएं बहनें सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा, आप लोगों ने देवताओं का पूजन वंदन अर्चन सुंदर दिव्य दृष्टि के द्वारा दर्शन करते हुए, श्रवण पुटों के द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण श्रवण करते हुए अपने जीवन को धन्य धन्य किया है। व्यास जी का पूजन करने के पश्चात सभी देवताओं का हम सब ने मिलजुल करके आरती पूजा करी है। आइए हम आप सभी बड़े भाव के साथ अपने अपने आसन पर विराजमान हो जाएं। श्री धाम वृंदावन की पावन वसुंधरा से पधारे हुए हम सबके मध्य में परम श्रद्धेय सत्येंद्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज की पावन वाणी का श्रवण लाभ लेते हुए साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ के पावन प्रथम दिवस की पावन द्वितीय वेला में हम लोग सम्मिलित होते हुए आज महात्म के कुछ श्लोकों का रसास्वादन करते हुए ठाकुर जी के इच्छा अनुसार हम आप सभी अपने जीवन को धन्य धन्य करें। सभी से मैं एक बार पुनः निवेदन करूंगा, कोई भी खड़े ना रहें, जहां जैसे बैठने की व्यवस्था हो सभी लोग समुचित रूप से यथाउचित स्थान पर विराजमान हो जाएं और बड़े भाव के साथ भगवान की भागवत कथा का रसास्वादन कर अपने जीवन को धन्य धन्य करेंगे। सभी लोग शांति का परिचय देंगे। देखिए, ठाकुर जी की पावन कृपा से यह साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसका एक एक क्षण बहुत ही कीमती मूल्यवान है, इसका कोई मूल्य नहीं है। तो ऐसे पावन स्थल में जब पधारे, जितना भी समय मिले, एक घड़ी आधी घड़ी आधे में कछुआद, तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपराध, जितना भी समय मिला है उसका सदुपयोग करते हुए हम सभी बड़े भाव के साथ पूजन बंदन अर्चन करेंगे। और केवल मैं बाबूजी से, जो हमारे श्रोता जी हैं, उन बाबूजी से मैं निवेदन करूंगा कि हाथ में चंदन और अक्षत लेकर के ब्राह्मणों का तिलक और हमारे संगीत वालों का सम्मान तिलक करते रहेंगे। इसी बीच में हम सभी बड़े भाव के साथ स्तुति में प्रवेश करेंगे। श्री राधे। प्रवीण भैया बाबूजी को बता दें और सभी लोग विराजमान हो जाएं। और निवेदन करूंगा, ये जो कैमरा लगा हुआ है यूट्यूब लाइव चलता है, तो सामने से निकलेंगे तो वो चित्र थोड़ा विलंब हो जाएगा। तो सामने से, कैमरे के सामने से ना निकले, कोई भी पीछे से निकले। सभी लोग सब समझदार हैं, जानते हैं। आज पहला दिन है तो थोड़ा शीघ्रता के कारण हो जाता है, तो सभी लोग पीछे से निकलेंगे, ठीक है। बाबूजी सभी ब्राह्मणों को और संगीत के हमारे कलाकारों का आज प्रथम दिवस है और उनका सम्मान तिलक करके और दक्षिणा उनको भेंट करके और बड़े भाव के साथ स्वागत बंदन करें। श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेद पुरुषाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं
द्वैपायनो विरह का तर आजुआ पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिने तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थलीके राधा यशो मुखरमत अगावली के राधा विहार विपिने रमता मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अतुलित बलधाम हेम शैलावदेहं धनुज वन कृशानुं ज्ञाननामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणावधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल जस जोदायक फलचार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, सुखदेव भगवान की जय हो, वेद व्यास जी महाराज की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगलमय श्रीमद्भागवत महापुराण भक्त वत्सल कृपा वत्सल दीन बंधु कृपा सिंधु श्री राधा माधव के युगल चरणार बंद में कोटशा वंदन कोटशा नमन। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन कोटि कोटि नमन।
भगवान की कथा के, राम कथा कृष्ण कथा के परम रसिक, परम रसिया अनंत बलवंत से हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में कोटिशा वंदन। मंच के सम्मुख विराजमान सभी श्रोत वृंद, भक्त वृंद, भक्तमती माताएं बहनें, इस कथा के मुख्य यजमान श्रीमती संध्या श्री केशव प्रसाद मिश्रा जी एवं उनका समस्त परिवार, संगीत के सभी साधक जन और YouTube चैनल के माध्यम से जो घर बैठे इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप सभी भक्त जनों के, ठाकुर के प्रेमी जनों के हृदय में जो ठाकुर हमारे विराजमान हैं अंतःकरण में, कोटि कोटि वंदन। सभी को जय जय श्री राधे। बड़ा सुंदर अवसर है, ऐसा सुयोग सदा है भागवत कथा श्रवण करने का। तो आज पूरा मिश्रा परिवार धन्य है, बड़े लगन से, बड़े चाव से बाबूजी को मैं देख रहा हूँ निरंतर लगे हैं कि अच्छे से अच्छे, कितना बढ़िया से बढ़िया कार्यक्रम हो जाए। भगवान की कृपा के बिना ऐसा सुयोग नहीं सकता, हमारे आपके बस की बात नहीं है। उनकी कृपा जब होती तभी ऐसा सुयोग सकता है, तभी सभी चीजें अनुकूल होती हैं। नहीं तो कोई इधर भागती है, कोई इधर भागती है। भगवान की कथा में प्रवेश करें। आइए उससे पहले थोड़े से भगवान के नाम को गुनगुनाएं, क्योंकि तन तो पवित्र हम स्नान करके कर लेते हैं, मगर मन जो है ना, मन में बहुत चीजें बसी हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह। तो भगवान की कथा हम सुने और मन जब तक पवित्र नहीं होगा ना, साफ, तो ऐसे ऊपर से निकल जाएगी। सुनने में भले ही लगा हाँ हाँ बढ़िया, मगर ऐसे ऊपर से निकल जाएगी। तो भगवान की कथा हृदय में हमें बैठे, उसके लिए मन एकदम पवित्र होना चाहिए। नहीं तो बैठे भले ही हम यहाँ पे और मन रहेगा घर पे, कि घर पे पता नहीं ताला लगा के आए हैं, कोई आ ना जाए, नौकर के भरोसे छोड़ के आए हैं। कोई सोचेगा कि हमारा दुकान पे ऐसे ही नौकर को बिठा के आए हैं, तो 50 चीजें मन में आएंगी। इसलिए मन पवित्र होगा तो भगवान की कथा भी हृदय में एकदम चिपक जाएगी बैठे। क्योंकि मनी राम ही जो कुछ कराते हैं, मन ही कराता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम सो, मन ही कराए फजीत। तो मन एकदम जब पवित्र होगा, स्वच्छ होगा, तो भगवान की कथा बैठेगी हृदय में। तो आइए बड़े भाव से कुछ समय भगवान का नाम गुनगुनाएं, उसके बाद बड़े भाव से कथा में प्रवेश करेंगे। कि राधा रमण प्यारे, राधा रमण प्यारे, राधा रमण प्यारे, राधा रमण प्यारे। भाव से गाइए। राधा रमण, राधा रमण, राधा
राधारमण राधारमण प्यारे राधारमण प्यारे राधारमण प्यारे राधारमण प्यारे राधारमण प्यारे बांके तालियों की सेवा देते हुए कुंज बिहारी गिरिवरधारी सांवरे बांके बिहारी कुंज बिहारी गिरिवरधारी सांवरे गोपीनाथ श्री राधा वल्लभ मदन मोहन घनश्याम रे गोपीनाथ श्री राधा वल्लभ मदन मोहन घनश्याम रे राधारमण प्यारे राधारमण प्यारे राधारमण प्यारे राधारमण प्यारे राधारमण प्यारे राधारमण प्यारे श्री राधे राधारमण प्यारे राधारमण 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 प्यारे 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 जय जय श्री राम। राधे बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। इस कथा के हमारे मुख्य यजमान मिश्रा परिवार और बाबूजी तो हमारे सेवा में लगे ही हैं। बाबूजी के सुपुत्र और पुत्र वधू इंजीनियर श्रीमती पूजा विनय मिश्रा जी और हमारे स्वागताकांक्षी ममता अमित तिवारी, माया राकेश चतुर्वेदी, दीप्ति प्रभास शुक्ला, स्वागतोत्सक ललन, राजेंद्र, नागेंद्र, धनेन्द्र, राम सुजान, महेंद्र, रमेश, अवनीश, दद्दू, बबलू और दर्शनाभिलाषी राम बहोर मिश्रा, गोकर्ण मिश्रा एवं समस्त मिश्रा परिवार। बाबूजी मैंने नाम इसलिए ले लिया कि कोई बाद में कई लोग कहते हैं महाराज हमारा नाम नहीं लिया, परिवारजन कहते हैं बाद में 7 दिवस, इसलिए प्रथम दिन से ही हमने प्रारंभ कर दिया। अब अपना अपना नाम बताते जाएंगे, परिचय होता जाएगा। अच्छा ये कार्यक्रम गोपाल भवन निराला नगर में रीवा में चल रहा है। ये
बाबूजी घर नहीं रहा आपका, ये धाम हो गया। क्या हो गया? धाम। आप लोग कहेंगे महाराज बात समझ में नहीं आई, ये तो घर है, आप धाम कैसे कह रहे हैं? तो मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कहते हैं कि तत्रैव गंगा जमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती चा। जहां पे समस्त नदियां, समस्त तीर्थ, इनका सभी का आह्वान होता है। ब्राह्मणों ने कराया ना अभी। आप कहोगे महाराज वो कहाँ है समस्त नदियां समस्त तीर्थ? तो इन कलशों के अंदर जो कलश रखे हैं ना, इनके अंदर जल जो है वो सब तीर्थों का, समस्त नदियों का आह्वान किया गया है इन सब में, कलशों में। तो आज सभी तीर्थ, सभी नदियां यहां पे विराजमान है। हम तीर्थों में इसीलिए जाते हैं ना, वहां पे गंगा आदि नदियां होती हैं। और फिर जहां पे साक्षात भगवान का विग्रह हो, ये भगवान का शब्दमयी विग्रह है, श्रीमद् भागवत महापुराण। हम लोगों ने मंदिरों में कई तरह की प्रतिमाओं के दर्शन किए हैं। धातु की प्रतिमा होती है, मूर्ति धातु की होती है, जैसे लड्डू गोपाल ने धातु के। एक पत्थर की भी मूर्ति होती है, जयपुर से हम लोग जाते हैं, लेके आते हैं, प्रतिष्ठा के माध्यम से प्रतिष्ठित कराते हैं देवताओं को, वो भी मूर्ति होती है। एक मूर्ति और होती है, कौन सी? काष्ठ की दारुगत विग्रह। आपने दर्शन किया हो जगन्नाथ जी, वो काष्ठ का विग्रह भगवान का। ऐसे ही ये शब्द रूपी विग्रह है श्रीमद् भागवत पुराण। एक एक शब्द भगवान का ही स्वरूप है। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण जहां साक्षात विराजमान हो तो वह तो धाम ही हो जाता है। ऐसे धाम में हम भगवान की चर्चा कर रहे हैं और 7 दिन भगवान की सत्संग करेंगे, चर्चा करेंगे। कथा हमको विश्राम देने वाली है। क्या विश्राम? दिन भर का कार्य करके जब हम थक जाते तो विश्राम चाहिए शरीर को। कोई व्यक्ति राहगीर बहुत चल लिया, उसके लिए कहीं एक वृक्ष मिल जाए, तो वृक्ष की छांव मिल जाए, कुछ ना मिले, भोजन पानी ना मिले, बस छांव मिल जाए उस समय, क्योंकि थका हुआ है, थका हारा, उस समय थोड़ी छांव मिल जाए तो बड़ा अपने आप को राहत महसूस करेगा और बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। ऐसे ही हम जीवन भर की इतना सब काम क्रोध लोभ मुंह में फंसे रहे तो थक जाता है ये मन भी, अंदर से आत्मा भी थक जाती, तो उसको तो विश्राम चाहिए ना। उसको विश्राम कहाँ मिलेगा? बढ़िया बढ़िया कोई बेड हो, बढ़िया तकिया लग जाए, कोई ऐसा नहीं, तब आराम ऐसे ही चल जाए महाराज गर्मी हो रही तो आराम मिलेगा, नहीं। आत्मा को तो आराम यहीं से मिलेगा। जैसे भोजन करके शरीर पुष्ट होता है, ऐसे ही भगवान का दर्शन करके, भगवान की कथा सुनकर ही हमारी आत्मा तृप्त होती है, उसका पेट तभी भरता है। शरीर का भूख का तो उपाय हम लोग कर लेते हैं। कोई कहे साहब महाराज मंदिर चलो, तो एक बार अरे यार ऐसे मन में आता है, कई बार कुछ लोग होते हैं अरे ठीक, मगर वही व्यक्ति अगर मंदिर चला जाए और लौट के आ रहा हो तब उससे पूछो तो बड़ा प्रसन्न रहेगा, अपने आप ही प्रसन्न दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि उसको वहां जाके एनर्जी मिली है, क्योंकि आत्मा वहीं से तृप्त होती है, उसका पेट वहीं भरता है। तो ये विश्राम देने वाली है कथा। राधा रानी की गोद में हम 7 दिन बैठ के ये कथा का श्रवण करेंगे। कहते हैं भागवत सुनना या कराना, बाबूजी ये हमारे एक जन्म का पुण्य तो नहीं हो सकता। कथा कराना एक जन्म का पुण्य नहीं हो सकता। आप कहोगे महाराज कैसे? तो पद्म पुराण कहते हैं, क्या कहते हैं
महाराज कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा भई। बोले भाग्योदयेन बहुजन्म, एक जन्म नहीं कई जन्मों के पुण्य होते हैं। उदय जब होते हैं तब जाके हमारी प्रीति, तब जाके हमारा मन भागवत सुनने के लिए करता है। लोगों पे धन बहुत है तो साहब धनवान क्या सभी कथा कर पा रहे हैं? सोच के रह जाते हैं, अरे बहुत व्यवस्थाएं होती हैं। बाबूजी से पूछो, बेचारे आज महीना भर से 15 दिन से लगे हैं, एक 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 बहुत व्यवस्थाएं होती हैं। तो कुछ लोग तो व्यवस्थाओं के नाम पे बेचारे रहने दो, कौन इतनी सब व्यवस्थाएं, 7 दिन का झमेला, इतने ब्राह्मणों को एक साथ रखना, बड़ा फिर रिश्तेदारों को परिवार, बड़ा बहुत झमेला, सोचते हैं अरे रहने दो। तो व्यवस्थाएं बहुत होती हैं, इसलिए भगवान की कृपा जिनके ऊपर होती है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। भगवान का सत्संग मिल जाए, क्योंकि सत्संगेन ही देते आ जात जाना खगा मृगा। सत्संग से ही जितने लोगों का उद्धार हुआ है वो सत्संग से ही हुआ है, सत्संग से ही उद्धार हुआ है। जितने भी भक्तों का कल्याण हुआ है, जब तक उन्हें सत्संग नहीं मिला कल्याण नहीं हुआ। तो ये सत्संग उन्हीं की कृपा से ही मिलता है, भगवान की कृपा से। बिना भगवान की कृपा के संभव नहीं है सत्संग आपको मिल जाए। और दान से, यज्ञ से और तपस्या से सबसे ऊपर है सत्संग। आप कहोगे कैसे? तो साहब पहले तो धन कमाओ, कमाने के बाद फिर दान करने की प्रवृत्ति। कुछ लोग कमा लेते हैं, दान की प्रवृत्ति नहीं आती। चलो मैं कह रहा हूं कमा भी लिया और धन इकट्ठा भी हो गया, दान करने का मन भी है, तो कहीं ना कहीं दाना अभिमान आ जाता है। अरे साहब हमने इतना दान किया था फलाने मंदिर में, अरे साहब हमने फलानी कथा में इतना दान किया था। वो अभिमान जो आ जाता है वो पूरे सब दान पे पानी फेर देता है। इसलिए दान किया और अभिमान आ गया तो वो सब चौपट हो गया। हम आपकी चले क्या, अभी 7वें दिन प्रसंग आएगा। 7वें दिन की कथा में राजा नृग हुए। राजा इक्ष्वाकु वंश के थे राजा नृग। उन्होंने इतनी गायों का दान किया था, कहते हैं यावत्यासिकता भूम यावत्यो दिवितारिका। राजा नृग कहते हैं महाराज जितनी गायों का दान मैंने किया है, कोई पृथ्वी के रजकण गिन सकता है, मगर मैंने जितनी गायों का दान किया कोई नहीं बता सकता। यावत्यो वर्ष धाराश्च, बोले जितनी आकाश से बूंदें गिरती हैं कोई वैसे गिन नहीं सकता कोई, मगर फिर भी आकाश की गिरती हुई बूंदों को गिन सकता है, मगर जितनी गायों का दान मैंने किया कोई नहीं गिन सकता। बोले भले आदमी जब तेने इतना दान किया पर तेरी इतनी दुर्गति वही कि गिरगिट बनना पड़ा। भगवान ने पूछा कि बाबरे अब तो को गिरगिट बनना पड़ो इतनी गाय दान करने के बाद, ऐसा क्या हुआ? बोले महाराज एक ही समस्या हो गई। बोले अभिमान आ गया, दानाभिमान था उसको। इसलिए पहले तो साहब धन कमाना कठिन, और कमा लिया जाए तो दान करना कठिन। एक आश्रम में मंदिर में पंखा दान करते हैं ना, तो 3 पंखड़ियों पे 3 पीढ़ी के नाम लिख देते हैं, फलाने स्वर्गीय पिताजी, फिर फलाने 3 पीढ़ियों के नाम। और भगवान जाने उनकी तीनों पीढ़ियां वही मंदिर के पंखे में घूमती रहती हैं। अब ऐसे आदमी का कहां से कल्याण? वो बेचारे दादा परदादा जो वो सोचते हैं हमको, हमारे वंश का व्यक्ति हमको यहाँ टांग गया पंखड़ी पे, तो कितनी बड़ी बात है। दूसरी बात है यज्ञ की, तो ये दान से भी ज्यादा महिमा है। और सरल देखना आप कितना सत्संग,
यज्ञ के लिए कितनी व्यवस्थाएं जुटाई जाती हैं। यज्ञशाला बनवाना, वेदियां बनेंगी, इतना सब सामग्री इकट्ठी होगी, उसके बाद कहीं सब व्यवस्था, कहीं मंत्र में त्रुटि हो जाए, कहीं कोई सामग्री में त्रुटि कमी रह जाए तो पता चला अर्थ का अनर्थ हो जाए। तीसरी बात है तपस्या। किसी से कहो साहब 7 दिन उपवास व्रत करो, कुछ खाना पीना नहीं है, 7 दिन व्रत करो, कुछ खाना पीना नहीं है, तो दिक्कत होगी, 7 दिन व्रत बहुत हो जाएगा। बोले महाराज, बोले सर्दी आ गई, बरसात, अब जल में खड़े होकर तपस्या करो, सरल है क्या? कितना कठिन है, मगर साधु संत करते हैं कि नहीं? गर्मी आ गई तो पता चला पंचाग्नि तपते हैं, आपने देखा होगा कई साधुओं को, 5 ऐसे अग्नि रख लेते हैं धूप में, गर्मी में, और बीच में बैठ जाते हैं, भगवान का भजन करते हैं। तो कितनी कठिन है। तो सत्संग, दान से, यज्ञ से और महाराज तपस्या से भी ज्यादा महिमा है इसकी, सत्संग की। और सरल देखो कितना है, कुछ नहीं करना महाराज, आके बैठना है केवल, भगवान की चर्चा ही तो सुननी है ना। तो यहाँ पे ये प्रतिबंध है आपको इतना दान करना पड़ेगा, वो बात अलग है। आजकल कुछ लोगों ने ऐसा व्यापार बना लिया कि वो प्रारंभ से ही गद्दी पे बैठ के ही दान की प्रक्रिया चालू कर देते हैं, क्योंकि उनका तो टारगेट फिक्स रहता है कि हमको इतना लेके जाना है। तो विषय वो अलग है, जिनकी जैसी सोच है उसका तो कोई इलाज नहीं है, मगर फिर भी भगवान की सत्संग जो है उसमें केवल भगवान की चर्चा सुननी है। तो सरल इतना आके बैठ गए सुनना है, न तपस्या करनी है, न दान करना है। आप कहोगे महाराज आपने कह तो दिया, मगर हमें थोड़ा सा विश्वास कम होता कि इतनी महिमा होगी सत्संग की। साहब इतनी महिमा है। आप कहो कैसे? एक बार उदाहरण दे रहा हूं, एक बार वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी, क्या हुआ कि एक बार विश्वामित्र जी आए वशिष्ठ जी के यहाँ पे, तो बढ़िया स्वागत किया वशिष्ठ जी ने, चकाचक आराम से रहे महाराज, प्रसाद पाए। जब जाने लगे तो दक्षिणा दी। व्यवहार हमारे यहाँ भी होता है, साधुओं के यहाँ भी ऐसा ही व्यवहार चलता है। हमारे यहाँ भी तो ऐसा व्यवहार होता है ना कि साहब फलाने हमारे यहाँ आए थे, हम फलाने के यहाँ शादी में गए थे तो इतना लिफाफा दिया था, फलाना व्यक्ति आएगा तो वो इतना लिफाफा देगा, ऐसे चलता है व्यवहार। तो वशिष्ठ जी आए, तो विश्वामित्र जी आए वशिष्ठ जी के यहाँ, तो वशिष्ठ जी ने क्या किया, जब जाने लगे तो दक्षिणा क्या दें, कोई रुपया पैसा देंगे क्या? उन्होंने कहा, वशिष्ठ जी बोले विश्वामित्र जी आपके लिए दक्षिणा स्वरूप मैं अपने 10,000 वर्ष की तपस्या का जो फल है वो मैं आपको देता हूं। ये साधुओं की है दक्षिणा। प्रसन्न होकर विश्वामित्र जी चले गए। अब कुछ समय बाद ऐसा संयोग बना कि वशिष्ठ जी एक बार विश्वामित्र जी के यहां पहुंचे। बढ़िया स्वागत हुआ, सत्कार हुआ विश्वामित्र जी का, वशिष्ठ जी का। और जब जाने लगे वशिष्ठ जी, तो अब एक नॉर्मल सा, एक साधारण व्यवहार है कि किसी ने अगर 50 रुपए दिए हैं तो 51 तो करके देना ही चाहिए। एक साधारणता है, ये व्यवहार तो यही कहता है। तो जब वशिष्ठ जी जाने लगे तो विश्वामित्र जी ने कहा, बोले महाराज मैं अपने एक घड़ी के सत्संग का फल आपको प्रदान करता हूं। समझ में नहीं आई महाराज विश्वामित्र जी के बात कि साहब हमने 10,000 वर्ष की तपस्या का फल दिया और ये एक घड़ी के सत्संग का फल दे रहा है। तो उन्होंने कहा ये बात हमें अच्छी नहीं लगी। विश्वामित्र जी बोले क्यों? बोले जब हमने 10,000 वर्ष का तपस्या का फल आपको दिया तो कम से कम 11,000 तो तपस्या, 11,000 वर्ष की तपस्या का फल तो देते। बोले हम तो मतलब ये हुआ कि सत्संग के जो एक घड़ी का सत्संग है उसकी महिमा ज्यादा है। बोले हाँ। तो बोले इसका निर्णय कौन करे?
अब निर्णय वाला भी तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, कोई अच्छे स्तर का व्यक्ति होना चाहिए। तो क्या करें? बोले किसके पास चलें? तो बोले चलो शेष जी के पास चलते हैं, क्योंकि सब जब नष्ट हो जाता है तब एक ही शेष बचता है कि नहीं, तो शेष जी हमेशा रहने वाले हैं। तो बोले शेष जी के पास चलते हैं, वही निर्णय करेंगे। बोले ठीक है, चलो। दोनों लोग पहुंचे, शेष जी के पास पहुंचे। बोले कैसे आए महाराज ऋषियों? बोले क्या बताएं महाराज, थोड़ी सी समस्या आ गई। बोले क्या हुआ? बोले थोड़ा निर्णय नहीं कर पा रहे हैं हम कुछ बात का। बोले क्या बात है? बोले सत्संग, एक घड़ी के सत्संग की महिमा ज्यादा है या 10,000 वर्ष की तपस्या के फल की? तो बोले ऐसा है कि हम तो वैसे ही थके हारे हैं, हमारे सिर पे पृथ्वी रखी है। एक काम करो, पहले पृथ्वी को कोई साधो, इसको धारण करो, उसके बाद हम निर्णय करते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो विश्वामित्र जी बोले 10,000 वर्ष की तपस्या का फल मैं लगाता हूं, और हे प्रभु अगर मेरी 10,000 की तपस्या का फल अगर है तो ये पृथ्वी अपने आप ही ऊपर उठ जाए शेष जी के सिर से। अगर 10,000 वर्ष की तपस्या का फल मैं इसमें लगाता हूं, बस पृथ्वी शेष के सिर से थोड़ी सी ऊपर उठ जाए, मैं धारण कर सकूं। महाराज पृथ्वी नहीं उठी, वहीं रह गई। वशिष्ठ जी से कहा महाराज आप धारण करो। तो बोले मैं अपने एक घड़ी के सत्संग का फल अगर फल में इस पृथ्वी के निमित्त रखता हूं कि हे अगर प्रभु मेरे एक घड़ी के सत्संग की महिमा अगर अधिक हो तो ये पृथ्वी शेष के सिर से अपने आप ऊपर हो जाए। महाराज पृथ्वी अपने आप ही ऊपर हो गई। जब पृथ्वी अधर में आ गई तो शेष जी महाराज फ्री हुए, स्वतंत्र हुए। तो विश्वामित्र जी बोले महाराज आप बताओ। बोले अभी तुमको समझ में नहीं आया कि सत्संग की कितनी महिमा है। इसलिए यज्ञ से भी, दान से भी और तपस्या से भी ज्यादा इसकी महिमा है सत्संग की। और सरल कितना, आके बैठना है, भगवान का सत्संग सुनना है, भगवान की चर्चा सुनना है। क्योंकि ये भगवान की कृपा के बिना ये सत्संग सुलभ होता ही नहीं है। और आप बुद्धिमान कितने भी हो जाओ, पढ़े लिखे कितने भी हो जाओ, सत्संग से ही विवेक आता है। क्योंकि बिन सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। ये सत्संग भी भगवान की कृपा के बिना सुलभता से मिलता नहीं है, इसलिए उन्हीं की कृपा हम लोगों के ऊपर हुई है। देखिए जब कोई व्यक्ति दूर से चल के आता है तो हम उसका स्वागत करते हैं कि नहीं करते हैं? बड़े प्रेम से बहुत स्वागत करते हैं। तन मन धन से जितना हो जाए उतना स्वागत करते हैं कि कहीं इतनी दूर से व्यक्ति आया है तो कहीं सेवा में कोई कमी ना रह जाए। तो ऐसे ही ये भागवत जी भी बड़े दूर से आई हैं। आप कहोगे महाराज वृंदावन से नहीं, भगवतः प्रोक्तम भागवतम, भगवान के मुख के द्वारा गाई हुई श्रीमद् भागवत कथा है। जब कुछ नहीं था, ब्रह्मा जी जब भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए तो भगवान ने उपदेश दिया। सबसे पहले भगवान ने चतुर श्लोक की भागवत किसको दी? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी से कहा सृष्टि करो। ब्रह्मा जी बोले महाराज सृष्टि तो कर देंगे मगर भोलेनाथ संहार कर देंगे। तो देखो अपनी बनाई हुई सृष्टि जो होती है उसको अगर कोई छिन्न भिन्न करे तो दुख होता है। बोले महाराज मुझे दुख होगा। भाई दूसरे का बालक कहीं खेल रहा है, कुछ भी है, अगर उसको कोई चांटा मार दे तो हमको इतना दुख कष्ट नहीं होगा, मगर हमारे बालक को कोई चांटा लगा दे तो बड़ा दुख होगा, क्योंकि हमारी सृष्टि है ना। इसलिए बोले महाराज भोलेनाथ संहार करेंगे तो मुझे दुख होगा। बोले चिंता मत करो, भगवान ने चतुर श्लोकी भागवत दी। बोले तुमको कभी मोह नहीं होगा, सृष्टि करो। तो सबसे पहले भगवान नारायण से ब्रह्मा जी पे ये भागवत आई, ब्रह्मा जी से नारद जी पे,
नारद जी ने, आगे चर्चा आएगी, नारद जी ने ही ये भागवत चतुर्श्लोकी किसको दी? व्यास जी महाराज को। और व्यास जी महाराज ने इन चतुर्श्लोकी भागवत का विस्तार करके बना दी 18,000 श्लोक की संहिता। ये 18,000 श्लोक सबसे पहले किसको प्राप्त हुए? सुखदेव जी महाराज को। और सुखदेव जी के द्वारा फिर परीक्षित जी से फिर जन जन में ये श्रीमद् भागवत कथा तो कितनी दूर से आई है। तो हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं कि इनका अच्छे से स्वागत करें। तो बोले महाराज कैसे स्वागत करें? बोले इनका यही स्वागत है कि आके इतनी दूर से भागवत जी आई तो कम से कम नित्य प्रति समय से आके कम से कम उनका श्रवण तो करें हम, इतनी श्रद्धा पूर्वक। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, 365 अध्याय हैं। इस महापुराण की महिमा गाई है पद्म पुराण में। सबसे पहले महात्म की चर्चा आती है। महात्म मतलब होता है महिमा। कोई हम आप लोगों के बीच में कोई विशिष्ट व्यक्ति आके बैठ जाए और हमें नहीं पता हो ये वह व्यक्ति है, वो कोई आके धीरे से कान में कहे साहब ये तो वो है, हमें पता चले अरे ये तो विशिष्ट व्यक्ति है, तब हमें उनकी तरफ हमारा ध्यान जाएगा। इसलिए सबसे पहले भगवान की चर्चा आती महिमा की। जब हम किसी के विषय में अच्छे से जानेंगे नहीं, उसके गुणों के विषय में हमें पता नहीं होगा तो उससे प्रीति भी नहीं होगी। इसी तुलसीदास जी कहते हैं कि जाने बिनु ना होए प्रतीति, जाने बिनु होए प्रतीति, जाने बिनु ना होए प्रतीति, जाने बिनु ना होए प्रतीति, कि बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति, कि बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति, जाने बिनु ना होए प्रतीति, जाने बिनु होए प्रतीति। जाने बिनु ना होए प्रतीति। जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक प्रीति हो ही नहीं सकती। इसलिए भगवान की सबसे पहले महिमा आती है। बोले महिमा से क्या होगा? बोले भगवान के विषय में हम जानेंगे। तो बोले ये महिमा बता कौन रहा है? अपने मुख से अपनी महिमा कोई गाए तो उसको अच्छा मानते हैं क्या? अपने मुख से कोई अपनी महिमा बताए, कुछ लोग होते हैं ऐसे, अरे साहब हमारे बारे में इनसे पूछो। कोई नहीं भी पूछे, अरे हमारे बारे में इनसे पूछो, हमने ऐसा किया उनसे पूछो। अब वो ऐसे व्यक्ति, एक आध व्यक्ति अपने साथ में रखते भी हैं जिनका काम ही रहता हाँ हाँ अरे झूठे ही। कुछ लोग ऐसे रखते भी हैं साथ में, वो कह ऐसा किया, बोले हाँ, वो साथ में खड़े होने के क्यों किया ना, बोले हाँ किया, भले ही उनको कुछ पता हो या नहीं पता। तो जो अपने मुंह से अपनी बड़ाई करे वो व्यक्ति अच्छा नहीं मानते। जब दूसरे व्यक्ति किसी की बड़ाई करते हैं तब तो उसको अच्छा माना जाता है, वही बड़ाई होती है। तो भागवत पुराण की महिमा अगर भागवत ही करेंगे तो कोई अच्छी बात है। इसलिए पद्म पुराण श्रीमद् भागवत की महिमा को गाते हैं। हमारे बीच में बाबूजी के अच्छा नाम, हाँ प्यासी जी, हमारे बीच में बाबूजी के कुलगुरु प्यासी जी महाराज विराजमान है। तो भगवान की महिमा कौन गा रहे हैं? पद्म पुराण। क्या कहते हैं? प्रथम श्लोक है पद्म जो महिमा गा रहे हैं, उसमें कहते हैं
कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय। इस श्लोक में भगवान के स्वरूप का परिचय है, कर्म का परिचय है और स्वभाव का परिचय है कि भगवान का स्वरूप। जब हम किसी से हमारा परिचय होता है तो तीन चीजें देखी जाती है ना। सबसे पहले कि स्वरूप कैसा है, देखने में कैसे स्वरूप देखते हैं ना सबसे पहले। फिर कहते हैं भैया स्वरूप तो ठीक है, करते क्या है। करने के बाद फिर तीसरे नंबर पे जब हमारा जाना उनसे नजदीकी हो जाती है, एक दूसरे बातचीत बढ़ने लगे, तब जाके स्वभाव समझ में आता है कि भाई इनका ऐसा स्वभाव है। तो भगवान का यहाँ पे तीनों परिचय है, स्वरूप का भी परिचय है, कर्म का भी परिचय है, स्वभाव का परिचय। कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय। भगवान कैसे हैं? बोले सतघन चितघन और आनंद घन। भगवान कैसे हैं? सत्य स्वरूप है। सत्य स्वरूप से हमको एक नाम स्मरण आता है, सत्यनारायण व्रत कथा। बहुत सुनते हैं, तो सब मुख पे रखा ही रहता है। तो कितनी महिमा है सत्यनारायण कथा की, क्योंकि वो सत्य से जुड़े। सत्य वह जो कभी नष्ट नहीं होता। सत्य तो सत्य है, त्रिकाल में, एक काल में, हर जगह विद्यमान। ऐसा भी नहीं कि सत्य जो सत्य रूप जो परमात्मा है वो केवल एक ही जगह है। यहां पे है साहब कथा चल रही, बोले महाराज अभी तो भगवान यहीं पे है, तो दूसरी जगह नहीं होंगे कि नहीं? भगवान हर जगह एक रूप से विराजमान है। दुनिया सृष्टि खत्म हो जाए, परमात्मा तो रहते हैं। इस सत्य स्वरूप में परमात्मा। भोलेनाथ से पूछा पार्वती जी ने। भोलेनाथ कहते हैं क्यों मां कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब। सत्य स्वरूप का ही भजन है, तो जो कभी त्रिकाल में कभी नष्ट नहीं होता। ऐसे केवल परमात्मा ही है और कोई नहीं है। सब दुनिया में जितना भी सब कुछ हमको दिख रहा है संसार में, सब एक दिन नष्ट हो जाना है। संसार का तो अर्थ ही होता है संसृति इति संसारा, जो सरकता रहे और हम पकड़ते रहते हैं। संसार संसरती संसार मतलब सरकता रहे जो, और हम क्या करते हैं? हम पकड़ते रहते हैं। अरे ये ऐसा बना रहे, ये ऐसा बना रहे, अभी हमारे परिजन ऐसे बने रहे। मगर धीरे धीरे सब क्रम है ना भगवान के, सब जाते रहते हैं, हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। भगवान तो कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम। ये दुखालय है। जैसे भोजनालय में क्या मिलता है? भोजन। पुस्तकालय में पुस्तक। ऐसे ही ये संसार क्या है? बोले दुखालय। दुखालयम अशाश्वतम। बोले दुखालय में क्या मिलेगा? फिर दुख। और हम क्या खोजते हैं यहाँ पे? सुख। है ही नहीं तो मिलेगा कहां से? ये तो दुखालय है। यहाँ पे थोड़ा सा व्यक्ति लगता है उसको, महाराज क्या बताएं बड़े संकट में है। बोले क्या हुआ? बोले भगवान की सेवा करो, और नहीं तो एक काम करो भोलेनाथ पे बिलपत्र चढ़ाओ 5 सोमवार, तो तुम्हारा जो है घर नहीं है। बोले महाराज घर तो बोले मकान बन जाएगा। चलो जैसे तैसे ठाकुर जी ने कृपा करी, भगवान ने मकान बन गया। बोले भैया आप खुश हो, प्रसन्न हो? बोले महाराज क्या बताएं, एक घर में गाड़ी और आ जाए। अब तक घर नहीं था तो दुखी थे, अब गाड़ी आ गई, बोले अब खुश हो? नहीं, बोले क्या बताएं महाराज, घर में अभी बहू के अगर पुत्र हो जाए तो प्रसन्न हो जाए। पुत्र हो गया, बोले अब प्रसन्न हो? बोले महाराज अगर थोड़ा सा बालक जो है ना बेरोजगार है, थोड़ा कहीं बिजनेस या अच्छी नौकरी लग जाए। अरे साहब फिर ऐसे ऐसे वो आदमी समाप्त हो जाता है, मगर उसकी कामनाएं कभी खत्म नहीं होती, वो जीवन भर दुखी ही रहता है। क्योंकि एक कांटा लगा, उसको निकाला, जब तक दूसरा कांटा चुभो लिया। तो बोले साहब सुखी कौन है? पर बोले सुखी राम के दास।
सुखी तो भगवान के ही दास हो सकते हैं साहब। भगवान से जो प्रेम करते हैं, भगवान का जो भजन करते रहते हैं, निरंतर भगवान का स्मरण करते रहते हैं, सुखी ही हो सकते हैं। हम संसार में इतना फंसे हुए हैं, इतना मोह माया में जकड़े हुए हैं कि सुख की तो केवल थोड़ी सी भ्रांति भले ही होती है, हमको सुख मिलता नहीं है, भ्रांति होती है और सुख है भी नहीं किसी में। अब उदाहरण देके बताऊं, आप कहो साहब सोने में बड़ा सुख है, तो ठीक है सो जाओ। कोई व्यक्ति थका हारा हो, अगर सो जाए, बढ़िया खूब 3-4 घंटे की नींद लगे, सुबह जैसे ही आँख खुली बोले भैया अरे क्या बताएं महाराज आनंद आ गया, सुखी हो गए, सुख प्राप्त हुआ। तो भैया जब सुख प्राप्त हुआ तो और 2-4 घंटा सो जाए, सो पाएगा? कितना सोएगा व्यक्ति? 24 घंटे नहीं सो पाएगा, कहेगा भैया मैं नहीं सोऊंगा। ऐसे ही अगर किसी को रसगुल्ला प्रिय लगे, आज तो बाबूजी ने रसगुल्ला बनवाए, तो रसगुल्ला किसी को प्रिय लगे, और अमित महाराज को मत खवाइए भैया, ठीक, तो किसी को रसगुल्ला प्रिय लगे उसको खवा दो, 2 खाए 4 खाए, आखिर में कह देगा साहब अब नहीं खा सकता, तो तुझको इतनी सुख मिल रहा है तो खाते जाओ। कहीं सुख है नहीं, केवल भ्रांति है। तो भगवान कैसे सत स्वरूप हैं, हर जगह हर समय विद्यमान है भगवान एक रूप से, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, एक ही रूप से हर जगह परमात्मा व्याप्त है। दूसरा शब्द है चित, भगवान प्रकाश स्वरूप है। शरीर में ऊष्मा जब तक रहती है तब तक हमारे प्राण रहते हैं। जैसे ही कहते हैं ना साहब शरीर ठंडा पड़ गया, वो जो प्रकाश जो खत्म हो गया तो शरीर भी ये नष्ट हो जाता है। प्रकाश चित्त का अर्थ एक ज्ञान भी होता है, भगवान ज्ञान स्वरूप है। संसार को अखंड ज्ञान स्वरूप है भगवान, सबको ज्ञान देने वाले वही है। तीसरा शब्द है आनंद, भगवान आनंद स्वरूप भी है, क्योंकि जो भगवान की शरण में जाता है वही भी आनंदित हो जाता है। अब सोचिए आप, भोलेनाथ को कौन सा ऐसा आनंद आ रहा था कि समाधि में थे और कामदेव ने समाधि को उनकी तोड़ना चाहा, तो भगवान ने क्या किया, काम को नष्ट कर दिया, जला दिया भोलेनाथ ने। आखिर ऐसा कौन सा आनंद भोलेनाथ को मिल रहा था? वही आनंद है भगवान के स्वरूप का, भगवान के कथा का, भगवान के लीला का सदैव संत लोग स्मरण करते रहते हैं, इसीलिए वो आनंदित भी रहते हैं। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले सच्चिदानंद स्वरूप है। बोले महाराज करते क्या है? तो कहते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। बोले भगवान विश्व की उत्पत्ति, पालन और लय कर देते हैं। वही भगवान विष्णु बन के, ब्रह्मा बन के उत्पन्न करते हैं, विष्णु बन के पालन करते हैं, और वही भोलेनाथ बन के संहार कर देते हैं। अच्छा बोले महाराज स्वरूप का वर्णन हो गया और कर्म का वर्णन हो गया। तीसरा शब्द है स्वभाव। बोले इनका स्वभाव कैसा है? तो कहते हैं तापत्रय विनाशाय। बोले इनकी शरण में जो जाता है व्यक्ति, उसके तीनों प्रकार के तापों का नाश हो जाता है। आप कहोगे कौन से 3 ताप? तो कहते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक ताप। 3 प्रकार के ताप हैं, तुलसीदास जी कहते हैं। कौन कौन से? दैहिक, दैविक और भौतिक। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, 3 प्रकार के ताप होते हैं। दैविक कौन से ताप होते हैं? जो नवग्रह आदि कुंडली हम लोग दिखाते हैं। बोले महाराज कुंडली दिखाओ, बोले शनि परेशान कर रहा है, शनि की ऐसी ऐसी टेढ़ी नजर है आपके ऊपर, या 7.5 आ गए, या राहु परेशान कर रहा, केतु, कई प्रकार के
जो दैविक ताप हैं देवताओं के द्वारा दिए जाने वाले, आदि भौतिक जो संसार के लोगों के द्वारा दिए जाते हैं। तीसरा होता आध्यात्मिक, ये कोई देता नहीं है, ये अपने आप ही हम ले लेते हैं, बैठे बैठे सोचने लग जाते हैं, अरे साहब ये ऐसे, ये आध्यात्मिक ताप है। अकेले बैठे हैं सोचने लग गए ये कैसे होगा क्या होगा, ये चिंता अपने आप ही आध्यात्मिक ताप है तीसरा। तो बोले ऐसा कोई प्राणी नहीं है, कहते हैं कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिन रहत उदास। घर में सब कुछ दिया हुआ है परमात्मा का, खूब आनंद है महाराज, धन की कोई कमी नहीं, खूब परिवार है, खूब दो दो चार चार बच्चे हैं, खूब घर में बढ़िया घर मकान है, खूब गाड़ी है, घर में सब कुछ, किसी चीज की कमी नहीं है। कमी क्या हो गई? बोले कोई तन दुखी। बोले महाराज क्या बताएं, ब्लड प्रेशर भी हो गया, शुगर भी होगा, दो चार बीमारियां ऐसी लग गई कि कुछ खाई पी नहीं पा रहे, दाल का पानी पीते हैं और सूखी फुल्का खाते हैं। तो बोले तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, और कोई धन बिन रहत उदास। ये तीन तापों में से प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी ताप से जरूर तपता रहता है, क्योंकि भगवान ने इतना बढ़िया शरीर हमको दिया है, सब कुछ दिया, मगर इस तन रूपी खिड़की शरीर में एक खिड़की छोड़ दी भगवान ने। कौन सी? बोले अभाव की। क्योंकि अगर अभाव की खिड़की ना हो व्यक्ति के जीवन में तो भगवान की तरफ जाए नहीं। इसलिए भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई अभाव की ऐसी खिड़की छोड़ दी है कि वो चीज, उस चीज के लिए व्यक्ति तरसता रहता है, भगवान की तरफ मुड़ता है कि प्रभु ये कमी पूरी हो जाए, ये कमी पूरी, वो अभाव वो जो है ना जीवन में भगवान की तरफ उसका झुकाव बना रहता है। नहीं तो कोई भगवान को पूछे ही नहीं पड़ता साहब जब सब कुछ हो जाए। इसलिए तो बोले महाराज भगवान की शरण में जाने से इन तीनों तापों से मुक्ति मिलेगी। ये ताप नष्ट नहीं होते कभी। ऐसा नहीं कि आप सोचे कि भगवान की शरण में जाने से सब तीनों ताप नष्ट हो जाए, नष्ट नहीं होते, डाउन हो जाते हैं, दब जाते हैं। इनका असर आप पे ज्यादा नहीं होता भगवान के भजन करने से। ऐसे प्रभु भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं। कहते हैं श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे परमात्मा को हम श्री शब्द का उच्चारण किया। यहाँ श्री शब्द का राधा जी से अर्थ है। बोले राधा जी के सहित हम श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। आगे महाराज सुखदेव जी की वंदना करते हैं। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेन्दुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कितना समय हो गया? 8 बज गए। 8 बज गए। क्योंकि आज विलंब भी हो गया, सब लोग आए हैं, तो कितना आप लोग सब सहमति से, सर्व सहमति से बता दें। आधे घंटा कितना चर्चा करें, फिर उसके बाद कल से तो फिर नियमित रहेगा। जी, तो महात्मा की चर्चा थोड़ी सी कर ली जाए। कल से प्रथम स्कंद से फिर चर्चा करेंगे, क्योंकि नियम है, तो महात्मा की चर्चा कर ली जाए। भगवान सुखदेव की वंदना करते हैं। नेम से निमसक क्षेत्रे ऋषया सोन का दया। जैसे हम लोग यहाँ पे विराजमान हैं, ऐसे ही नेमी सारण की पावन भूमि में 88,000 ऋषि विद्यमान है। नेमी सारण ऐसी भूमि है कि प्रत्येक ग्रंथ की चर्चा, चाहे वो सत्यनारायण की कथा से क्यों ना हो, वहां पे भी कहते हैं नेम से निमसक क्षेत्र है, वहां पे भी प्रारंभ नेम से ही होती है। तो क्योंकि 88,000 ऋषि वहां पे विद्यमान है और
सूत जी महाराज से शौनक ऋषि प्रश्न करते हैं और सूत जी महाराज उत्तर देते हैं जन कल्याण की भावना से। देखिए कितनी सुंदर चर्चा होती है। 88,000 ऋषि जैसे हम लोग आप लोग इतने लोग विराजमान है, आप लोग सब प्रश्न करेंगे तो कथा हो पाएगी क्या? मगर ऐसे ही वहां पे 88,000 ऋषि तो बैठे हैं, पर उनकी तरफ से प्रतिनिधि के रूप में शौनक ऋषि कर दिए। प्रश्न शौनक ऋषि करते हैं, उत्तर सूत जी महाराज देते हैं। सूत जी महाराज उम्र में छोटे हैं, उम्र में, मगर फिर भी, और जो ऋषि हैं वो इतने वृद्ध हैं कि उनके सामने कई युग बीत गए, ऐसे वृद्ध हैं, मगर फिर भी सूत जी महाराज को उन्होंने व्यास गद्दी पे बिठाया है और प्रश्न करते हैं। सूत जी महाराज संकुचित होते हैं कि महाराज आप लोग इतने सब दीर्घायु वाले और मैं बालक हूं, आप इतना मुझे सम्मान दे रहे हैं। तो शौनक ऋषि कहते हैं कि सूत जी महाराज वही बड़ा होता है जो ज्ञान में बड़ा है। उम्र से, शरीर से, बल से ये बड़ा नहीं होता। जो ज्ञान में, ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च, जो ज्ञान में बड़ा होता है वही बड़ा होता है। इधर व्यास जी महाराज कहते हैं कुशला सौन को ब्रवीत, कहते हैं शौनक ऋषि कैसे हैं? बोले परम कुशल है। आप कुशल किसे मानते हैं? कुशल उसे ही कहते होंगे ना जो चतुर हो, कुशल वही हुआ ना। तो इधर शौनक जी कैसे चतुर हैं? बोले सब कुछ जानते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई अनपढ़ हो, नहीं, सब कुछ जानते हैं। सब कुछ जानने के बाद भी खूब वेदांत के ज्ञाता हैं, सब कुछ जानते हैं, सब पुराण की कथा सुन रखी है, सब पता है, मगर फिर भी जब कथा सुनने बैठे हैं तो कैसे बने बैठे हैं? एकदम मूर्खों के जैसे। यही सार्थकता होती है कथा की। हम कितना जानते हैं ये मायने नहीं रखता। जब हम किसी घड़े में जब पानी पूरा भरा होगा तो साफ उसमें जल अगर डालोगे तो वो तो बाहर फैलेगा, मगर जब घड़ा खाली रहेगा तो उसमें जल भरेगा। इसीलिए परम कुशल कहा है। क्यों? क्योंकि ये कथा सुनने में परम कुशल है। सब कुछ जानने के बाद भी एकदम अनभिज्ञ बन के बैठे हैं कि हम तो कुछ जानते ही नहीं। तभी भगवान की कथा समझ में भी आती है, तभी कुछ वहां से व्यक्ति कुछ प्राप्त भी करता है। जब हम एकदम कहेंगे अरे साहब हमने कथा बहुत सुनी है, क्या सुना रहे हैं, ये तो सब रोज की चर्चा, हम बहुत सुने हैं कथा, यहाँ सुने वहां सुने, इनकी सुने उनकी सुने, तो समझ लो फिर वो आप किसी की नहीं सुने। हाँ, क्योंकि भगवान की कथा तो एकदम जब सुनने बैठो तो एकदम अनभिज्ञ की तरह बैठो। तो ऐसा नहीं है, हर कथावाचक का अपना अपना कुछ, भगवान की ऐसी कृपा होती है, अपना अपना कुछ उसका निकल ही आता है। कथा तो वही है, मगर फिर भी अपना अपना कुछ ना कुछ भगवान की कृपा। क्योंकि यहाँ से हम कोई साधारण व्यक्ति वक्तव्य नहीं करता, यहाँ भगवान, हम खूब सोच के आए साहब ऐसा बोलेंगे ऐसा बोलेंगे, मगर भागवत जी ये व्यास गद्दी जो बुलवाना चाहती वही मुख से निकलता है। इसलिए जब हम बैठे तो एकदम अनभिज्ञ बन के बैठे। वही सूत जी महाराज कहते हैं कि महाराज मुझ जैसे छोटे बालक को आपने इतना मंच दिया। प्रश्न करते हैं शौनकादि ऋषि। भगवान शौनक ऋषि कहते हैं, बोले सूत जी महाराज एक प्रश्न है आपसे कि वैष्णव लोग अपने भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने के लिए कौन सा जतन करें? क्योंकि आगे धीरे धीरे कलयुग आने वाला है। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या विपद्रता, लोगों की बुद्धि मंद होगी, भाग्य मंद होंगे, ऐसे में कल्याण कैसे होगा? तो परम कल्याण का जो साधन हो वो बताइए, क्योंकि आपके ऊपर गुरु की बड़ी कृपा है। इनके गुरुदेव कौन है? सुखदेव जी महाराज। बोले गुरुदेव की बड़ी कृपा है आपके ऊपर, इसलिए कोई ऐसा साधन बताइए जिससे हमारा कल्याण हो सके। सूत जी महाराज कहते हैं प्रसन्न हो गए, क्योंकि जब जन कल्याण की बात आती है तो महापुरुष संत लोग प्रसन्न हो जाते हैं। अपना स्वार्थ नहीं है, इसमें जन कल्याण की भावना है, इसलिए प्रसन्न होते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि मैं प्रसन्न हूं कि काल ब्याल मुखग्रास। बोले शौनक ऋषियों, प्रत्येक जीव काल के मुख का ग्रास बना हुआ बैठा है। कब काल अपना मुख बंद करे और कब जीव की लीला समाप्त हो जाए कह नहीं सकते, कोई गारंटी नहीं है। कोरोना काल में हम लोगों ने देखा, पता चले जो अस्पताल गए जिनकी उम्मीद नहीं वो वापस लौट के आ गए।
और जिनकी सोचे नहीं थे वो चले बसे। हुआ कि नहीं? इसलिए काल जो है ना अपना मुख खोल के बैठा है, कब बंद कर ले, कब हमारी लीला खत्म हो जाए कोई पता नहीं। तो एक भय है हर व्यक्ति के जीवन में, मृत्यु का भय प्रत्येक व्यक्ति को रहता है, मर ना जाए कहीं, ऐसा कुछ बात हो तो साहब मर ना जाए। क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति भी है 75 साल का, 80 साल का, पता है साल 2 साल में कभी भी चटक सके हमारे ब्रज में क्या में, तो फिर भी उससे कहो कि बाबूजी अब तो रंदो हो गया, तो नहीं साहब अभी तो और जीना, अभी तो और बच्चों का विवाह और देखना, नातियों का विवाह, उसकी माने मरने की किसी की इच्छा नहीं होती, मरने से हर व्यक्ति डरता है। तो और ये डर अगर खत्म हो जाए तो दिक्कत ही खत्म हो गई। सबको पता है कि एक दिन हमें मरना है, क्योंकि अगर जन्म एक घाट है तो मृत्यु भी दूसरा घाट है। सबको पता है जिसका जन्म हुआ है मृत्यु उसकी होनी है, फिर भी डरता है व्यक्ति। अगर ये डर खत्म हो जाए तो काम बन जाए। परीक्षित जी के साथ यही तो हुआ। परीक्षित जी को क्या बचाया सुखदेव जी ने? नहीं, केवल जो मृत्यु का भय था वो खत्म कर दिया। तो मृत्यु को जब अच्छे से आप जान लोगे ना तो मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा। किसी व्यक्ति के विषय में सुनो, अरे साहब बड़ा खतरनाक है वो, तो ऐसा ऐसा ऐसा, और जब हमारा उससे कहीं मिलन हो जाए और उससे स्वभाव से परिचय हो जाए और बातचीत हो जाए तो फिर हम कहते हैं नहीं साहब वो तो बढ़िया आदमी, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो हुआ बना रखा। तो ऐसे ये मृत्यु का भी हुआ है। संत लोगों को कोई समस्या नहीं होती, बोले आज या कल शरीर छूटना है, छूटने दो, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि उन्होंने मृत्यु को जान लिया। हम लोग जाने नहीं, इसलिए हम लोग भय खाते हैं। तो बोले हम सूत जी महाराज कहते हैं हम इतनी बढ़िया कथा आपको सुनाने वाले हैं, इतनी बढ़िया चीज देने वाले हैं जिससे आपकी मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा। और मृत्यु का भय खत्म हो जाए तो आनंदित हो जाए। बोले अच्छा महाराज, हाँ। बोले क्या है वो? कहते हैं श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासतम, जो सुखदेव जी ने अपने मुख से गाया है, कीरेण सुखेन भासतम। बोले ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा बताई कि कैसे परीक्षित को जब श्राप लगी तो सभी देवता लोग कलश लेके आए अमृत का। सुखदेव जी से बोले महाराज ये अमृत पिला दो परीक्षित को और हमें पिला दो ये भागवत कथा। सुखदेव जी सोचने लगे अमृत इतना कीमती, कितना कीमती, समुद्र मंथन हुआ, कितना सब झगड़ा हुआ, असुर इतने मारे गए, उसके बाद इतना सरल अमृत लेके आ गए देवता लोग। क्यों भैया? विचार किया कि क्वसुधा को कथा लोके को कांचा को मणि महान ब्रह्म रातो विचारे वह। सुखदेव जी ने विचार किया। बोले क्या किया विचार? बोले तुलना की भागवत की और अमृत की। तो क्या कहते हैं सुखदेव जी? क्वसुधा को कथा लोके, बोले कहां श्रीमद् भागवत की कथा और कहां, मतलब कहां एक सुंदर मणि और कहां एक कांच का टुकड़ा। कोई विनिमय करना चाहे तो कोई लेगा क्या? कोई आपको एक कांच का टुकड़ा दे जाए और कहे साहब ये मणि हमको दे दो, आप लोगे क्या? क्योंकि भैया मूर्ख है क्या हमें तू नशे में समझ रहा है, हमसे इतनी कीमती चीज ले जाएगा? तो सुखदेव जी ने विचार किया, ब्रह्म रातो विचार रही है, विचार किया तो श्रीमद् भागवत को ऊपर माना, मणि माना, और स्वर्ग के अमृत को कैसा तुच्छ समझा, कांच के टुकड़े के जैसा। नहीं दिया, भगा दिया डांट के। भागो देवता सब लोग भगवान के पास, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। बोले महाराज क्या हुआ, मुंह लटकाए खड़े हो? बोले क्या बताएं महाराज, सुखदेव जी ने हमको भगा दिया। बोले क्यों, क्या हुआ? अरे बोले हम अमृत का कलश लेके गए थे परीक्षित जी के पास कि अमृत पिला दो, कथा हमें पिला दो, मगर डांट के भगा दिया, कथा हमको नहीं सुनाई। आप कहोगे साहब देवताओं के लिए कथा क्यों नहीं सुनाई सुखदेव जी ने? इसलिए नहीं सुनाई क्योंकि व्यापार करने आए थे। ये व्यापार की वस्तु थोड़ी ना है, ये बाबूजी व्यापार की वस्तु थोड़ी ना है कि साहब इतना दोगे तभी हम कथा सुनाएंगे, व्यापार थोड़ी ना है। तो भगवान की कथा है, चर्चा है, व्यापार नहीं है। तो बोले इन लोगों ने व्यापार किया देवताओं ने, इसलिए भगा दिया। तो नहीं तो भागवत तो ऐसा ग्रंथ है, भागवत की ऐसी चर्चा है कि कोई भी व्यक्ति आके सुने, किसी को रोक टोक है क्या? देवता लोग अगर आके कथा सुनने लग जाते तो देवता सुखदेव जी भगाते क्या? मगर आके व्यापार किया कि कथा हमको सुना दो,
अमृत के बदले। एक बार तो सुखदेव जी ने के मन में आया होगा, उनके मन में एक बार तो जरूर आया होगा परीक्षित जी की तरफ देख करके, हाँ परीक्षित जी बताओ अमृत पीना है कि कथा। एक बार तो आया होगा। मैं परीक्षित जी भी साधारण नहीं थे। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो देवताओं, अभी देखते हैं 7 दिन में क्या होता है। जब 7 दिन बीते और क्या देखा कि राज्ञो मोक्षम तथा भीक्ष पुरा धाता अपि विस्मिता। पुरा धाता अपि विस्मिता, बोले ब्रह्मा जी विस्मित हो गए। क्या? बोले जब परीक्षित जी भगवान के विमान में पार्षदों के साथ जब भगवान के धाम को जा रहे थे तो ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए। बोले देखो, देवताओं को बुलाया कि भागवत कथा सुन के ये कल्याण हुआ, सीधे भगवान के धाम को चले गए। तो भागवत जी साधारण नहीं है, तुरंत सत्यलोक में तुला मंगवाई गई, तोला गया तो क्या देखा, जो भागवत जी जिस पल्ले में रखी गई वो पल्ला नीचे हो गया और अन्य जो ग्रंथ थे सब ऊपर हो गए। ब्रह्मा जी ने, ऋषियों ने सब महाराज उद्घोष कर दिया, मेनरे भगवतम रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। बोले कलयुग में भागवत शास्त्र सबसे ऊपर, श्रीमद् भागवत महापुराण कल्याण करने वाला है ये सबका। शौनक ऋषियों ने पूछा, बोले ये भागवत की कथा सबसे पहले किसने सुनी? सबसे पहले किसने सुनी सप्ताह विधि से? तब जाके महाराज सूत जी महाराज कहते हैं सबसे पहले नारद जी महाराज ने सुनी। किसके द्वारा? बोले सनत कुमार ऋषियों के द्वारा। भगवान ब्रह्मा जी के सबसे पहले मानस पुत्र हैं कौन? सनत कुमार। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, 4 ऋषि हैं। ये भगवान के पुत्र हैं, मानस पुत्र। इन्होंने सबसे पहले किसको सुनाई? नारद जी को। ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, बोले नारद जी तो एक जगह ठहरते नहीं है, इनको तो श्राप लगा है, एक जगह ठहर नहीं सकते। और भागवत कथा ऐसी तो है नहीं कि चलते फिरते सुन ले कोई। फिर तो बाबूजी कहते थे, बोले महाराज चलो हम ट्रेन में इधर से सुना दो और वापसी में आते हमें सुना देना, आते जाते में सुन लेंगे कथा। ऐसा तो है नहीं, कथा तो एक जगह बैठ के ही सुनी जा सकती है। और नारद जी एक जगह ठहरते नहीं है, वो कथा तो एक ही जगह बैठ के होगी। तो बोले महाराज नारद जी को क्या ऐसी आवश्यकता पड़ गई कथा सुनने की? ये भी तो बात है, नारद जी को ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई? तब सूत जी महाराज कहते हैं एकदा ही विशालायाम चत्वारा ऋषयो मला। बोले एक बार की बात है, 4 ऋषि विशालापुरी में, बद्रीनाथपुरी में भ्रमण कर रहे थे। नारद जी महाराज उनको दिखाई दिए। नारद जी महाराज तेजी में कहीं जा रहे थे, मुख उनका जो है शून्य चित्त था, मुख मलिन हो रखा था। संत कोई ऐसा जो गृहस्थी आदमी कोई चिंतित लगे कोई बड़ी बात नहीं, पूछे लेता भैया कैसे हो, क्या हुआ तो। मगर संत कोई जो भगवान का निरंतर भजन करता हो, 24 घंटे भजन करता हो और वो एक उसका मुख मलिन हो तो मजा नहीं आता। कहते हैं ना भैया आपको क्या आता है, भगवान का भजन का आप तो मस्त रहो। तो सनत कुमार ऋषियों ने जब नारद जी को देखा, कैसे देखा? एकदम मुख मलिन था। बड़े आश्चर्य में पड़ गए, तुरंत आवाज लगा दी। क्या कहा? कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भगवान तुरतम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तवा। बोले नारद जी क्या हुआ, आपका मुख मलिन क्यों है? और तेजी में कहां जा रहे हो, कहां से आ रहे हो, क्या है? नारद जी ने देखा तो चरणों में गिर पड़े। बड़े भाई है ना, पहले इनकी उत्पत्ति हुई है। तो नारद जी ने प्रणाम किया। बोले क्या हुआ? बोले महाराज क्या बताएं। बहुत चर्चा करी कि मैं पृथ्वी पे गया भ्रमण की इच्छा से, क्योंकि आपको बता दें देवता भी तरसते हैं पृथ्वी पे आने के लिए। आप कहोगे क्यों? अभी तो कह रहे थे कुछ देर पहले दुखालय में शाश्वतम, अब कह रहे हो देवता तरसते हैं। क्यों तरसते हैं? क्योंकि ये कर्म भूमि है। क्या है? कर्म भूमि। आप यहां से भजन करके, भगवान की निरंतर भजन करके, तपस्या करके ब्रह्मा जी का लोक भी पा सकते हो, इंद्र का स्थान भी पा सकते हो। ये व्यवस्था, ये सुविधा केवल पृथ्वी पे ही है, ना तो स्वर्ग लोक में ये सुविधा है, ना पाताल में, नरकों में कोई सुविधा है ऐसी। ये कर्म भूमि, इसीलिए पृथ्वी पे जैसा आप कर्म करोगे तदनुसार वैसा ही जन्म मिलेगा। बढ़िया भजन करोगे तो इंद्र भी बन सकते,
कर्म भूमि है ये। तो देवता तरसते हैं किस लिए कि स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठम नास्तयं रसः। भगवान की चर्चा, भागवत की चर्चा पृथ्वी पे ही है, स्वर्ग में नहीं होती चर्चा। यहां से तो बढ़िया बढ़िया पुण्य करके जब स्वर्ग में आप जाओगे तो वहां बढ़िया बैठ के आप तो कथा सुनोगे क्या? अरे स्वर्ग में आनंद लो अपना, जब तक पुण्य है स्वर्ग में रहो। और जैसे ही छीने पुण्य मर्तलोकम विसंति, जैसे ही पुण्य खत्म, बैंक बैलेंस खत्म, चलो अपने घर को जाओ, फिर पटक दिए जाओगे। पाप कर्म ज्यादा हो जाएंगे तो नरक आदि योनियों में चले जाओगे, नरक में चले जाओगे। ये मनुष्य जीवन जो है ना तभी मिलता है मनुष्य का शरीर जब पाप और पुण्य बराबर की स्थिति में होते हैं, तब जाके मनुष्य का शरीर मिलता है कि भैया या तो तू पाप कर ले ज्यादा या फिर पुण्य ज्यादा कर ले, तो बीच की स्थिति है ना। इसलिए ये जो भगवान की चर्चा, जो भगवान की कथा, वो यही पृथ्वी पे मिलती है और कहीं नहीं मिलती। न स्वर्ग में, न सत्यलोक में, ब्रह्मा जी के लोक में भी नहीं, न कैलाश है, न भोलेनाथ के कैलाश पर्वत पे, न बैकुंठ में, कहां पे? केवल यहीं पे पृथ्वी पे। इसलिए देवता लोग भी तरसते हैं कि क्या, कैसे तरसते हैं कि भगवान हमें कथा कहीं सुनने को मिल जाए। और जो लोग भगवान की कथा हो रही है फिर भी नहीं आ पाते, कुछ लोग तो ऐसे ही होते हैं कि बोले महाराज हम तो यहीं से बैठे बैठे सुन रहे हैं, यहीं से आवाज आ रही है। सब आवाज तो आ रही है, कुछ कहते हैं ना कि महाराज ये बताओ कि भागवत जी के सामने बैठने ही से हमें पुण्य मिलेगा। भैया तुम्हारी बात ठीक है, मगर आप ये बताओ कि गंगा जी टीवी में देखने से पुण्य मिल जाएगा क्या? टीवी में देखने से अगर गंगा जी के जो आनंद आपको हरिद्वार में हर की पौड़ी के किनारे गंगा जी का स्पर्श करने में आएगा, प्रणाम कर, आचमन करने में आएगा, वो टीवी पे मिल जाएगा। ऐसे भागवत की कथा सुनो टीवी पे, ऐसा नहीं। जो आने में असमर्थ है उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, वो तो अपना घर बैठ के सुनो। मगर जो आ सकते हैं फिर वो भी अगर घर बैठ के सुनते हैं तो ये तो अपराध है ना भगवान की कथा में। और दूसरी चीज, हम जो नियम संयम से भागवत की कथा सामने बैठ के सुन सकते हैं वो घर पे नहीं सुन सकते। सोफे पे बैठे हैं, बढ़िया भागवत कथा चल रही है, भजन आ गया, ले चाय ले आओ, वहीं बिस्कुट चल रही, वहीं कथा चल रही, ऐसे कथा सुनेंगे? वो कल्याणकारी होगी क्या कथा? बीच बीच में फोन आ गया तो बात होने लगी, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिए, तो वो कहाँ कल्याणकारी कथा होगी? इसलिए भागवत की कथा तो सामने बैठ के आनंद है ना उसका। इसलिए नारद जी कहते हैं, बोले महाराज मैं सत्संग की इच्छा से पृथ्वी पे आया, ऋषियों की संतों के यहाँ गया, संतों के यहाँ गया तो क्या देखा? तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही। बोले महाराज विचित्र स्वरूप हो गया। बोले बढ़िया बढ़िया जो तपसी हैं, जो तपस्वी साधु लोग हैं, बड़े बड़े मठ मंदिर बन गए। तपसी धनवंत, खूब पैसा वाले हो गए चकाचक महाराज, ये आश्रम लो, ये आश्रम, और यहाँ भी आश्रम, खूब आश्रम। और धनवंत ग्रही, दरिद्र ग्रही, बेचारे गृहस्थ जीवन में 2-2, 4-4 परिवार के जन, उनका पालन पोषण कैसे समस्या से व्यक्ति कर पा रहा। कली कौतुक जात न तात कही। बोले महाराज एक हास्य में, एक विनोद में बात कहते हैं, बोले महाराज ये बच्चे किसके रो रहे हैं? बोले ब्रह्मचारी जी के। ऐसी स्थिति हो गई। और बोले हल्ला कहां से और आवाज कहां से आ रही? बोले मौनी महाराज के यहाँ से। बोले इतना बढ़िया ये मंदिर मठ किसका खड़ा है? बोले त्यागी जी महाराज का। तो विचित्र स्थिति हो गई कलियुग में। तो बोले महाराज शांति नहीं मिली, गृहस्थों के यहाँ गया, वहां भी शांति मुझे नहीं मिली, तो तीर्थों में गया, तीर्थों में भी कहीं मुझे शांति नहीं दी, तो मन किया कि चलो वृंदावन चला जाता है, भगवान ने जहाँ पे नित्य लीला की है। वृंदावन में गया तो वृंदावन में मैंने परम आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा? एक देवी बैठी है, उनके दोनों पैरों पे 2 वृद्ध लेटे हैं, 2 वृद्ध व्यक्ति लेटे हैं। पहले तो मुझे लगा जाके पूछना चाहिए कौन है, फिर मैं आने लगा वापस तो वे देवी ने बुलाया, वो साधु क्षणम तुष्टम अचिंताम अपिनाशय। उसने पास में बुलाया, गए तो मैंने पूछा कि कौन हो, तो बताया कि हम भक्ति ऋतिख्याता, मैं भक्ति हूँ और ये मेरे दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग। बोले देवी तुम तो जवान हो, तरुणी हो, ये पुत्र कैसे आपके वृद्ध हो गए? बोले महाराज इसी का तो दुख है, माता वृद्ध हो पुत्र जवान हो अच्छी बात है,
मगर माता जवान हो पुत्र वृद्ध हो जाए, कितने दुख की बात। बोले संसार में अब कहीं कोई महाराज ज्ञान वैराग्य का को लेने वाला नहीं बचा। मैं हर जगह से परेशान होकर वृंदावन धाम में आई तो मैं तो तरुणी हो गई, मैं तो जवान हो गई, मगर यहाँ पे पुत्र मेरे वृद्ध हो गए। तो वृंदावन धाम में भी भक्ति वाले तो हैं, ज्ञान वैराग्य वाले बहुत कम हैं। बोले महाराज मेरे पुत्र कैसे भी करके इनको इनकी फिर से ये जवान हो जाएं, ऐसी व्यवस्था करिए। मैं तो दुखी हो गई, नहीं तो मैं ये स्थान भी ये देश भी छोड़ के चले जाऊंगी। विदेशम गम्यते मया, मैं प्रदेश में चली जाऊंगी, आ रहूंगी नहीं। नारद जी कहते कैसी बात करती हो भक्ति, तुम्हारे लिए तो भगवान या तो नीच गृह स्वपी, तुम जहां पे हो भगवान कैसा भी नीच से नीच का घर हो हर जगह पहुंच जाते हैं। चाहे वह बहेलिया का घर हो, चाहे किसी का भी घर हो, भगवान हर जगह पहुंच जाते हैं तुम्हारे लिए। और तुम देश छोड़ के चली जाओगी, ऐसा ठीक थोड़ी ना। नारद जी ने कई उपाय किए, गीता पाठर मुहु, गीता का उपदेश दिया ज्ञान वैराग्य के कर्ण में, मगर थोड़ी सी निद्रा टूटती है, मगर फिर ज्ञान वैराग्य सो जाते हैं। समझ में नहीं आया नारद जी क्या करें। तब महाराज नारद जी चल पड़े कि सोचा बद्री विशाल में भगवान नंद नारायण विराजमान है, उनसे ही पूछेंगे। तो ये सनक सनातन जो ऋषि हैं, इनसे जो भेंट हुई तो उनसे निवेदन किया नारद जी महाराज ने कि प्रभु अब कृपा करके बताइए कि ज्ञान वैराग्य कैसे पुष्ट हो, कैसे तरुण अवस्था को ज्ञान वैराग्य प्राप्त हो। सनत कुमार ऋषि बोले इतनी बड़ी चिंता की बात थोड़ी ना नारद जी महाराज। क्या बोले इक्षुणाम अपि मध्यांत सरकरा प्राप्त तिष्ठति, बोले श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ पुष्ट हो जाएंगे। बोले महाराज समझ में नहीं आता। अरे मैंने गीता का पाठ किया, वेद वेदांत का पाठ किया, और मुझे पता है क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे उपदेश दिया है भागवत का, कि भागवत में जो उपदेश है, भागवत में जो चर्चा वही वेद वेदांत की तो है। तो जब वेद वेदांत से कुछ नहीं हुआ, भागवत से कैसे हो जाएगा। तब बताया जैसे कि गन्ने के एक एक रेशे में क्या मिठास विद्यमान है, सरकरा विद्यमान है, मीठा विद्यमान है, मगर वो दिखाई पड़ता है क्या? दिखाई नहीं। उसका क्रम है, उसका रस निकाला जाता है। तो कोई कहे एक उपदेश करेगा साहब वो शक्कर से मिठाई बना रहे थे, अब शक्कर चीनी खत्म हो गई, गन्ने का रस बना लो, तो रस से बन जाएगी क्या? वो उससे तो बिगड़ जाएगी मिठाई। इसलिए वेद वेदांत ठीक है, मगर वेद वेदांत का ये फल है श्रीमद् भागवत कथा। कोई कहे साहब आम बहुत मीठा लग रहा है, तो बोले आम इतना मीठा तो वृक्ष कितना मीठा होगा। तो बोले जाके भैया वो वृक्ष की छाल खाओ तो मसूड़े छिल जाएंगे, मगर मीठा कुछ रस मिलेगा कि नहीं? कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए ये तो वेद वेदांत का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत की कथा। ये भागवत की कथा सुनाओ, ज्ञान वैराग्य के निमित्त जरूर पुष्ट होंगे। तब तो श्री हरिद्वार में जाके महाराज सुंदर सनत कुमार ऋषि बैठ गए। नारद जी महाराज यजमान बन के बैठ गए, बढ़िया बालू इकट्ठी कर दी, व्यास गद्दी बना दी, और वहीं पे स्मरण किया, उनको आसन दिया ज्ञान वैराग्य के लिए। और उनके निमित्त, ज्ञान वैराग्य के निमित्त श्री नारद जी महाराज ने कथा का श्रवण किया। दिव्य सनत कुमार ऋषियों ने उपदेश किया श्रीमद् भागवत महापुराण का, और उपदेश जैसे किया तो क्या देखते हैं कि महाराज भक्ति महारानी प्रकट हो गई। वहीं पे ताता थैया करके भक्ति महारानी नाचने लगी और धन्य भागवत की प्रशंसा करती हैं, भगवान की प्रशंसा करती हैं। बोले महाराज भक्ति पुष्ट हो जाए, ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस भागवत महापुराण से किसी पापी का भी उद्धार होगा कि केवल भक्ति ज्ञान वैराग्य पुष्ट होंगे? प्रश्न करते हैं। जैसे हम आप प्रश्न करते हैं कि महाराज हम लोगों का भी कल्याण होगा, तो बताते हैं धुंधकारी की चर्चा करते हैं। महाराज व्यास जी तो यहां तक लिखते हैं कि सत्येन हीना पितृ मातृदूष का। प्रश्न किया नारद जी ने कि किसी पापी का उद्धार होगा? जिसने जीवन में कोई पाप कर दिया हो तो भागवत की कथा अगर सुन ली जाए तो कल्याण हो जाएगा। बोले तुम कह रहे हो पापी का, सुनो सत्येन हीना पितृ मातृदूष का, जो हमेशा झूठ बोलता रहता है, पितृ मातृदूष का, जो माता पिता को नहीं मानता, स्त्रैन्या कुलाश्चास धर्म
आश्रम धर्म वर्जिता। महाराज जो स्त्रैण है, कुल खानदान को नहीं मानता, दम्भी है, मस्त्ररूपी हिंसका, जो हिंसा करता रहता है, ऐसा व्यक्ति भी अगर भागवत की कथा सुन ले तो उसका कल्याण हो जाएगा। कहते हैं पंचोग्र पापा छल छद्म कारणा। बोले पंच महापाप होते हैं, पाप तो होते हैं मगर पंच कौन महापाप होते हैं? 5 कौन कौन? बोले मदरा का पान, ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी, परस्त्री गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात, ये पंच महापाप होते हैं। ऐसे महापाप भी जिस पे हो जाए वो भी भागवत की कथा अगर सुने तो उसका भी कल्याण हो जाएगा। महाराज कहते हैं क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्च, क्रूर हो, निर्दयी हो, पैसाची जिसकी वृत्ति हो, ब्रह्मस्व पुष्टा व्यभिचार कारणा, जो व्यभिचारी हो, ऐसा व्यक्ति भी अगर भागवत की कथा सुन लेता है तो उसका भी कल्याण हो जाता है। और यहाँ तक कि सुखदेव जी ने कह दिया, ये सब तो बातें बहुत हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जिसने जीवन भर पाप ही पाप किया हो, ऐसा व्यक्ति अगर मर भी जाए, उसके निमित्त भी अगर भागवत की कथा सुनाई जाए तो भी उसका कल्याण हो जाता है। तब महाराज धुंधकारी के आत्मदेव की कथा सुनाई कि आत्मदेव जी के कैसे पुत्र की इच्छा करी, पुत्र तो था नहीं, तो एक जंगल में पहुंचे, रोने लगे। एक ऋषि मिले, संत मिले, उनसे कामना की पुत्र हो जाए। उन्होंने बहुत मना किया, नहीं माने, बोले महाराज पुत्र चाहिए। तो उन्होंने एक फल दिया, अपनी पत्नी को खिला देना। इनकी पत्नी धुंधली देवी को फल ला के दे दिया। उसने तो कुतर्क से वो फल खाया ही नहीं, वो फल दे दिया गाय को, गाय ने वो फल पाया। कुछ समय बाद महाराज उसकी बहन आई, बहन ने बताया ऐसा ऐसा, पंडित जी को तो झूठ बोल देना, हमारे यहाँ कई पुत्र हैं, हमारे यहाँ तो खाने की व्यवस्था नहीं, कुछ धन हमको दे देना, अब की बार जो पुत्र होगा हम तुझे दे देंगे। तो पता नहीं चला, पंडित जी तो बेचारे सीधे साधे रात्रि में कब लाके पुत्र दे दिया अपना, बहन ने वो पुत्र ले लिया। और इधर महाराज हल्ला हो गया गांव क्षेत्र में कि साहब आत्मदेव जी के यहाँ पुत्र हुआ है। 3 महीने बाद गाय ने भी एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, मगर पुत्र तो हुआ गाय के, बड़ा आश्चर्य था कि पूरा शरीर मनुष्य का मगर कान कैसे, गौ के समान, इसलिए उनका नाम पड़ा गौकर्ण। इसका दूसरा जो पुत्र धुंधली का था, जो बहन का पुत्र था, उसका नाम धुंधकारी रखा गया। यथा नाम तथा गुण, तो साहब जैसा नाम होगा बच्चों का वैसे ही गुण आते हैं, इसलिए नाम बड़े सोच विचार के रखना चाहिए, क्योंकि फिर गुण भी वैसे ही आने लगते हैं बालकों में। इसलिए नाम जो है ना, पहले जमाने में अच्छे नाम रखते थे। तो बड़े हुए धुंधकारी गोकर्ण जी महाराज तो धर्मात्मा हुए, धुंधकारी उतना ही दुष्ट हुआ, जुआ खेला, पैसा सब लुटा दिया। महाराज एक दिन पिताजी को कष्ट हुआ तो अपना जंगल में चले गए। धुंधली भी एक दिन अपना कुएं में कूद के अपना शरीर नष्ट कर लिया। ये 5-5 वेश्याओं को अपने घर पे ले आया। एक दिन वेश्याओं ने ही मिलके इसको मार दिया और वहीं घर में गाड़ के चली गई। गोकर्ण जी महाराज तो पहले ही से तीर्थाटन पे थे। ये बहुत बड़ा भारी प्रेत बन गया, प्रेत बना। एक दिन की बात गोकर्ण जी अपने घर में आए तो रात्रि का समय था। कई तरह से उसने अपना स्वरूप बदला। मंत्र पढ़ के गोकर्ण जी महाराज ने छोड़ा, उसको वाणी मिल गई प्रेत को, क्योंकि प्रेत योनि ऐसी होती है, उसमें महाराज एक सुई के बराबर मुख होता है प्रेत का, वो जल भी सही से नहीं पी सकता। बहुत दुखी था धुंधकारी प्रेत योनि में। पूछा कौन है भाई, तो बताया धुंधकारी, मैं तुम्हारा भाई हूं महाराज। बोले हमने तो तेरा पिंडदान कर दिया था। बोले गया साध सते ना पी, बोले एक नहीं 100 पिंडदान भी गया में करोगे तब भी मेरा कल्याण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसके भी कई कारण हैं। एक तो इतना पापी था, दूसरा ये गोत्र का नहीं था गोकर्ण जी के। गोकर्ण जी को तो ये पता था कि हमारे गोत्री है, मगर गोत्र का नहीं था। तो जब आप तर्पण करो या कुछ करो तो उसमें गोत्र लगता है कि नहीं? इसीलिए तो महापुरुष लोग वर्ण संकरता को रोकते हैं कि जब वर्ण संकरता हो जाएगी, पिता को किसी और अन्य जाति के, माता किसी और जाति, तो गोत्र कौन सा बचेगा? तो ये परंपरा तो तर्पण पिंडदान की नष्ट ही हो जाएगी ना। जिनका ऐसा विकृत स्वरूप हो गया, वर्ण संकरता हो गई, उनके यहाँ तो ये सब खत्म। पिंडदान किसके गोत्र से दोगे, वो किसको पहुंचेगा? इसलिए तो
गोकर्ण जी ने कहा अभी तुम जाओ, बाद में कल्याण का साधन। सुबह हुई, सूर्य भगवान से प्रार्थना की गोकर्ण जी ने। सूर्य भगवान ने उपाय बताया, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम गुरु। बोले इसको श्रीमद् भागवत सप्ताह की कथा सुनाओ, सप्त दिवसीय। तब तो श्रीमद् भागवत की कथा हुई। धुंधकारी के लिए एक बांस गाड़ा गया, जैसे यहाँ पे जो बांस बंधा है, ऐसे ही एक बांस में सप्त ग्रंथि बांस में धुंधकारी बैठ गया। धीरे धीरे सप्त ग्रंथि एक एक दिन में फटती चली गई। 7 दिन जैसे ही कथा के पूरे हुए तो दिव्य रूप में आज धुंधकारी आया। 4 महाराज हाथ हो गए उसके। भगवान का विमान आया, उसको लेके जाने लगे। सब लोगों ने, जो गांव के लोग कथा सुन रहे थे, बोले महाराज एक ही विमान आया, हम लोग फालतू में सुन रहे थे। गोकर्ण जी ने बताया, देखो तुम सुन तो रहे थे, मगर तुम्हारे सुनने में और धुंधकारी के सुनने में अंतर था। बोले क्या? धुंधकारी जो सुन रहा था वो कल्याण की भावना से सुन रहा था। वो क्योंकि तड़प थी ना, जो कष्ट में होगा वही एकदम विशेष रूप से सुनता है ना। आप लोग तो कष्ट में दिए नहीं। बोले महाराज ऐसा थोड़ी ना होता है, हमारे लिए विमान नहीं आया। बोले कोई बात नहीं। फिर आगे श्रावण का महीना आया तो महाराज दोबारा से कथा हुई, तो जितने श्रोता उतने विमान। आज भगवान के साक्षात भगवान ही आए गोकर्ण जी महाराज को लेने के लिए। अब आज के समय बोले महाराज कोई पूछ रहा था, बोले विमान क्यों नहीं आते? बोले कोई जाना ही नहीं चाहता। कोई जाना चाहता अगर विमान आ जाए। एक जगह कोई महाराज जी ने कहा, साहब बोले आखिरी दिन विमान आएगा। तो सब लोग, उस दिन कोई जनता आई नहीं। 2 घंटे लेट आए ब्यास जी, फिर भी कोई जनता नहीं। एक व्यक्ति था वहां पे, बीकेश भैया जैसा खड़ा था। तो बोले महाराज सुनो। बोले हाँ। ब्यास जी बोले कि अच्छा तो भैया तुमको मतलब विमान में जाना है बैठ के? बोले महाराज ऐसी बात नहीं है, जैसे ही आरती प्रारंभ हो तब तक हम रहेंगे, उसके बाद हम दौड़ लगा देंगे। इसलिए विमान में आजकल कोई जाना भी नहीं चाहता। भगवान का आ भी जाए तो कोई नहीं जाए, इसलिए विमान आते नहीं है। और देखिए मुक्ति जो होती है वो तो जीते जी होती, मरने के बाद थोड़ी ना होती है। जीते जी परीक्षित का कल्याण हो गया, जीते जी। ऐसी दिव्य कथा, ये आत्मदेव जी का चरित्र श्री सुखदेव श्री पद्म पुराण में व्यास जी महाराज, सूत जी महाराज सुनाते हैं। और आगे सप्ताह श्रवण की विधि है। 5 मिनट में बस विश्राम कर रहा हूं मैं। सप्ताह श्रवण की विधि है कि हमको कथा कैसे सुनना चाहिए। तो बोले महाराज सबसे अच्छी बात तो ये है कि 7 दिन व्रत करके कथा सुनो। और व्रत में क्या ले? तो बोले घी पीकर कथा सुनो। क्या? बोले घी पीकर। तो बोले महाराज घी आजकल शुद्ध कहाँ आ रहा है? पतंजलि में भी ऐसा लगता है कि मिलावट है। तो बोले महाराज कहाँ शुद्ध आ रहा है? और इतना शरीर में शक्ति भी नहीं कि घी पचा पाए। क्यों तो जी? बोले महाराज पहले 10-20 साल पहले कहते तो हम सोच भी लेते, अब तो संभव नहीं है। तो बोले दूध पीकर कथा सुनो। भोजनम तू ब्रह्मण्य कथा विस्मय कारक। बोले दूध पीकर, बोले दूध से भी नहीं रहा जाएगा। तो बोले ऐसा, बोले फलाहार करो फिर कथा सुनो। फलाहार क्यों करें? बोले फलाहार करोगे तो निद्रा कम आएगी। क्योंकि फलाहार होना, फलाहार नहीं कि महाराज फलाहार भी ऐसा कर लें चकाचक पेट भर जाए। हल्का सा आहार, जिससे कि नींद ना आए, निद्रा ना सताए, कथा सुनने में अच्छे से मन लगे। तो कोई भोजन या प्रसाद व्यवधान ना। आपको कथा सुनने में जितने अच्छे बढ़िया तरीके से मन लगे। अगर किसी का मन भोजन करके लगता हो तो भोजन करके कथा सुनो, मगर नियम ये हो कि कथा सुनो। बोले महाराज कुछ लोग कहते हैं कि कथा तो हमें भी करानी है, मगर कथा में कितना खर्च होता है, कितना धन लगता है। तो खर्चा तो नहीं बताया, मगर व्यास जी संकेत करते हैं, कहते हैं विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत्। बोले एक कन्या के विवाह में जितना खर्च होता है उतना धन हमको खर्च करना चाहिए भागवत कथा में। बोले कैसे? अब बोले कन्या तो अपनी अपनी जो जिसका पिता है उसके धन पे डिपेंड करता है। कोई एक तो कन्या रिक्शे वाले की भी, तो उसका कैसा विवाह करेगा वो? तो अपने तरीके मतलब जिसकी जैसी हैसियत है। जैसे अगर घर में 3 कन्या है तो चौथी कन्या भागवत को मानो। इसका भी उसी तरह से आनंद उत्सव मनाओ। अभी उत्सव बीच बीच में आएंगे तो उसी तरह उत्सव भी भगवान के भागवत जी के मनाना चाहिए। ऐसे बढ़िया तरह से कथा सुननी चाहिए। बोले महाराज श्रीमद् भागवत कथा जो है ना, भागवत महापुराण एक स्वर्ण पत्र पे रख के महाराज
दान करने से बड़ा भारी पुण्य मिलता है, कल्याण होता है। ये तो बहुत चर्चाएं व्यास जी की। बोले कथावाचक कैसे हो, तो कथावाचक का भी ध्यान रखना है। बोले आजकल तो कथावाचकों में भी बड़ी समस्या आ गई है, क्योंकि हमारे आगरा साइड तो सब यादव लोग कथा कर रहे हैं, आगरा मैनपुरी साइड, और वो यादवों को बुला रहे हैं, बनियाओं को बुला रहे हैं। अब भगवान जाने किसका कैसे कल्याण होगा, ऐसा थोड़ी ना होता। ब्राह्मण के मुख से ही सुनिए। ये जो सुखदेव जी महाराज हैं, व्यास जी महाराज हैं, कोई इतने ज्यादा मतलब मूर्ख थे क्या, पढ़े लिखे नहीं थे। वो बता गए विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद सात विशुद्ध कृत। अब लोग तो ये कहने लगते हैं महाराज कहाँ लिखा है, उसमें लिखा है ना विरक्तो वैष्णवो विप्रो, ब्राह्मण होना चाहिए विप्र। व्यास गद्दी पे आपने आज तक कभी नहीं सुना होगा कि कोई उपमा, एक से एक विदुषी हुई हमारे यहाँ, मगर किसी ने कथा नहीं करी, प्रवचन कथा नहीं करी किसी ने। स्त्रियों के मुख से भी कथा नहीं सुननी चाहिए बाबू, सच बता रहा। मगर अब आजकल तो अब तुम कह दोगे तो समस्या हो जाएगी, महिला आयोग आ जाएगा कि माताओं को क्यों रोक रहे हो, वो समस्या हो जाएगी व्यास जी की। इसलिए अब कुछ कहते नहीं लोग, क्या करें, क्योंकि मानना तो किसी को है। दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रा। जो वेद को जानता हो, शास्त्रों को जानता हो, ऐसे ब्राह्मण से कथा सुननी चाहिए। विरक्त का अर्थ ये भी नहीं है कि केवल साधु से ही कथा सुननी। विरक्त का अर्थ जो इंद्रियों से विरक्त हो। सुदामा जी के लिए भी विरक्त का वहां पे एक शब्द आया ना विरक्त का, तो विरक्त का अर्थ ये नहीं कि आप सन्यासी हो, वैरागी हो तभी विरक्त हैं। इंद्रियों से भी विरक्त हो, जो संयम नियम से चले, ये विरक्त। और महाराज नियम ये भी बताए गए हैं कि 7 दिन तक जमीन पे सोना चाहिए। ये जो पलंग मलंग इत्यादियों पे नहीं सोना चाहिए, जमीन पे ही विश्राम करना चाहिए। और उतना हल्का फलार करें, भगवान का भजन करते रहें, भगवान की चर्चा करते हैं। 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। जो ओम नमो भगवते का ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र का एक ब्राह्मण जाप करे, एक ब्राह्मण भागवत जी का पाठ करे, ये सब नियम है। और हमारे ये इधर की बहुत अच्छी परंपरा है। हमारे व्यासी जी पधारे हैं, देखिए बहुत अच्छा। ये जितना व्यास का सम्मान हो उतना गुरुओं का भी सम्मान होना चाहिए। भले ही परंपरा में गुरुओं के यहाँ भले ही आचार्य ना होता हो, कर्मकांड ना पद्धति, उसके लिए तो ब्राह्मण हो जाते हैं, कोई बात नहीं। मगर ऐसा नहीं कि उसके नाम पे हम अपने गुरुओं को अपने परंपरा से दुत्कार दें कि साहब क्या जरूरत अब तो रहने उनके यहाँ, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो बढ़िया सुंदर अच्छा लगता है जब हमारे पुरोहितों का पूजन होता है, उनका आदर होता है, उनकी सन्निधि मिलती है, तो अच्छी। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। हमारे मिश्रा परिवार के हैं पुरोहित जी हमारे, और कुल गुरु भी हैं प्यासी जी महाराज, उनका भी सानिध्य हम लोगों को मिला। ये उपदेश देव 7 दिवसीय जो व्यवस्था है, क्या नियम है, ये सब भागवत जी के बताए गए हैं। कल से हम प्रथम स्कंद की चर्चा भागवत की में करेंगे। कल से विधिवत समय भी रहेगा, आज थोड़ा समय कम था तो समय भी रहेगा पर्याप्त, और भगवान भागवत की चर्चा भी विस्तार से करेंगे। सभी कथाओं के संक्षेप व्यास समास की विधि से भागवत की कथा चलती रहेगी। और हमारे जो जानने वाले हैं उन सब लोगों को, भैया ये निश्चल भक्ति चैनल पे यूट्यूब की चल रहा है तो वो सेंड कर देना सब लोगों पे लिंक। जो नहीं आ पा रहे हैं तो कम से कम घर बैठे सुन लेंगे वो लोग। हाँ वैसे तो आएंगे, और नहीं आ पा रहे हैं जो तो उनके पास पहुंच जाए। और हाँ एक चीज जरूर मैं कहना चाहूँगा कि हमारे बाबूजी यहाँ पे आ रहे थे। मैंने बाबूजी आपको बताया था, हमारे नोएडा वाले बाबूजी आ रहे थे, जेपी अग्रवाल जी मेरे साथ में ही आ रहे थे वो। और बड़ा स्नेह है बालक से, मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। कुछ समय पहले अभी माता जी का भी शरीर, उनकी पत्नी का, श्री लक्ष्मी अग्रवाल जी, तो कमला अग्रवाल जी, अर्थ एक ही होता है कमला और लक्ष्मी का। तो माता जी का शरीर छूट गया, तब से बाबूजी थोड़े से टूट से गए। का संबंध होता है ना, एक उम्र के बाद बड़ा एक प्रगाढ़ संबंध हो जाता है। तो मैंने तो उनसे निवेदन किया था, मैंने बाबू चलो थोड़ा सा मन भी इधर है। तो उनका बहुत मन था, चूँकि भैया लोग जो है ना उनको लगा कि दूरी ज़्यादा है, वो गर्मी इतनी, उनका स्वास्थ्य भी थोड़ा कमज़ोर हो गया 2-3 महीने में, उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बाबूजी, यहीं यूट्यूब के माध्यम से वहाँ बैठे बैठे वो श्रवण कर रहे होंगे, बहुत लगाव है, तो बाबूजी यहीं से श्रवण करते रहिएगा। और आइए थोड़ा सा भगवान की चर्चा करें और आरती करेंगे हम।
भगवान का नाम गुणगान करो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। कि श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, भगवान का जिससे संबंध हो जाए वो तो महाराज हमेशा आनंद में रहने के लिए है, आनंद में ही रहता है। इसलिए उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो श्याम प्यारे से, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जय हो। श्री राम। तालियों की सेवा करते हुए कि झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, और लेके सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, और लेके सच्चे प्रभु का सहारा, और लेके सच्चे प्रभु का सहारा। और जो उसकी, और जो उसकी रजा में रजामंद है, जो उसकी रजा में रजामंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो श्याम प्यारे से, वो श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। कि निंदा चुगली न जिसको सुहाए, न चुगली न जिसको सुहाए, बुरी संगत की रंगत न भाए, बुरी रंगत की रंगत न भाए। कि निंदा चुगली न जिसको सुहाए, न चुगली न जिसको सुहाए, बुरी संगत की रंगत न भाए, बुरी रंगत की रंगत न भाए। और जिसको सत्संग ही हरदम पसंद है, जिसको सत्संग ही हरदम पसंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। कि संत ऋषियों की वाणी को मानो, संत ऋषियों की वाणी को मानो, प्रेम भक्ति की महिमा को जानो, प्रेम भक्ति की महिमा को जानो। जिसके हृदय में, जिसके हृदय
मुकुंद है, जिसके हृदय में बाल मुकुंद है, और उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद जो है। सत्संग प्रेमी होते हैं वो क्या कहते हैं कि स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, वो मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। साधु संत ही, वो साधु संत ही तो परमानंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से, वो श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, जय जय श्री राधे। सभी लोग खड़े हो जाएं। आइए बड़े भाव के साथ हम लोग ठाकुर जी की पावन